चलिए, तो आज भारत का भूगोल में इसका सिलेबस मैं बता रहा हूं। भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप देखेंगे पहला है भारत की भौतिक इकाई, फिजिकल यूनिट्स। दूसरा है पहलू, मानव पहलू ना, मानवीय पहलू, मानवीय पहलू जिसमें जनसंख्या वगैरह पढ़ना है, पहलू। तीसरा है साधन, रिसोर्सेज। चौथा है कृषि, एग्रीकल्चर। 5 में है उद्योग। 6 में है परिवहन। 7 में है बस्तियां, सेटलमेंट। और 8 में क्षेत्रीय विकास तथा आयोजन। क्षेत्रीय विकास तथा आयोजन, आयोजन। और 9 में है राजनीतिक पहलू, राजनैतिक पहलू। और 10 में है बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल। ये आपका सिलेबस है। नहीं, अलग है, अलग है। अब देखिए, इतना मैं पढ़ा दिया हूं, ठीक है। ये भारत का भूगोल, भौतिक इकाई हो गया है, मानवीय पहलू हो गया है, साधन हो गया है, कृषि हो गया है, उद्योग हो गया है, और बिहार का भूगोल हो गया है, ठीक है। तो ये 4 पढ़ा करके परिवहन, बस्तियां, क्षेत्रीय विकास का आयोजन, राजनीतिक पहलू, चारों पढ़ा जाएगा, तब ज्योग्राफी खत्म। अब फिर 0 से शुरू होगा। कहां से? जियोमॉर्फोलॉजी से, सेक्शन 1 से। और तब फिर 10 को पढ़ा करके और तब फिर यहां से शुरू होगा, ऐसे, ठीक है। रोटेट हो जाएगा। जिन लोग का समाप्त हो जाएगा चले जाएंगे, जिन लोग का नए लोग आएंगे, पुराने लोग जाएंगे। रोटेट रहेगा, ये नहीं चलते रहेगा। जैसे LSW में कैसे चलते रहता है, सालों भर चलते रहता है, इसी में भी चलते रहेगा। साथ लड़के कभी कम रहेंगे, कभी ज्यादा रहेंगे, ऐसे ही करते करते चलेगा। अब देखेंगे इसका डिटेल्स, इसका लिख दें यहां कि छोड़ दें? डिटेल्स लिख दें, है? लिखा है ना, फिर लिखाएंगे, कई बार लिखाना है, ठीक ना। तो हम इसका डिटेल्स लिखा, जो पढ़ाना है उसका हम लिखाते हैं। तो देखेंगे कि भारत की भौतिक इकाई, मानवीय पहलू, साधन, कृषि, उद्योग। एक चीज, तरीका, टेक्निक सिखाते हैं हम कि इसको भी LSW ही बना देते हैं, एकदम छोटा। देखेंगे ऐसे भारत के भूगोल, इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ेंगे, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये आप 5 चैप्टर कर लेते हैं, भारत की भौतिक इकाई, मानवीय पहलू, साधन, कृषि, उद्योग, और एक स्पेशल में बिहार, ये 6 चैप्टर, तो आपका क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा। और 4 नहीं भी पढ़ेंगे
कोई आपके एग्जाम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखना 3 ही। आप देखेंगे विगत वर्ष के क्वेश्चन को, इससे आया होगा। विगत वर्ष का क्वेश्चन है, पढ़िए, अब बताते हैं, पढ़िए, हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ज्यादा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। हाँ होगा। छः छठवीं का ही बोलिए, छः छठवीं बोलिए ना। हाँ, छः छठवीं का भारत का भूगोल सेक्शन 2 से बोलिए, क्या क्वेश्चन आया है। देखिए, अब इसे 2 क्वेश्चन आ गया, 25 नंबर का, 25 में ही है। अच्छा, आप दीजिए, हमको दीजिए। देखिए, भारत में मुख्य भूआकृति खंड कौन कौन से है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों और धरातलीय कृतियों का वर्णन करें। तो एक आ गया 25 नंबर का ए में। बी क्या आया, बी आया भारत में जनजातीय जनसंख्या के भौगोलिक वितरण का विवरण दे। इससे आ गया बी, 6 का बी इससे आ गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 6 का ये, आइए 25 नंबर का आ गया। तो ये दोनों से 50 नंबर लिखा गया, एक क्वेश्चन फुल। तीसरा, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या महत्व है। पशुपालन ही पूछ रहा है, ठीक है। तो पशुपालन किस चैप्टर में है, आप देख लीजिए, कृषि में होगा या, हाँ देखते हैं, हाँ कृषि में है। तो इससे आ गया 25 नंबर का क्वेश्चन, माने यानी ये 7 नंबर था ना, हाँ 7 नंबर, 7 का ए बी। अब है यहाँ 8 का ए आ गया, कृषि से 25 नंबर का। देखिए, भारत के वन आधारित मुख्य उद्योग तथा उनके भौगोलिक, इंडस्ट्री से आ गया। तो ये देखेंगे, इंडस्ट्री से 8 का बी आ गया, 25 नंबर का। तो यानी 2 क्वेश्चन लड़ गया, यहां तक 5 चैप्टर तक 2 क्वेश्चन आ गया आपका, यानी 100 नंबर आप लिख दिए ना। आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़ दीजिए। पहले 3 दशक में भारत के नगरों हो गया, भारत में विकास से प्रादेशिक समानता, भारत चीन। आप देखिए, बिहार में कृषि भूमि उपयोग, इससे आ गया आपका 50 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन इससे आ गया 50 नंबर का। और फिर बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन, तब 12 का ए भी आ गया 25 नंबर का, अब 12 का बी भी आ गया 25 नंबर का। ये बिहार देश में सबसे कम शहरीकृत राज्यों में क्यों शामिल है। तो आपका देखिए 4 क्वेश्चन लड़ गया 5-6 चैप्टर से, समझ में आई। इसको मिला दिए तो 1 क्वेश्चन लिखा गया, कृषि और उद्योग को मिला दिए तो 1 क्वेश्चन लिखा गया, 2 हो गया। अब बिहार से देखिए 50 नंबर, 50 नंबर, तो 4 क्वेश्चन आपको लड़ गया। लिखना कितना है, 3। तो टेक्निक सीखे। अब देखिए आगे एक और समझा देंगे तो और अच्छा आपको लगेगा। अब इसका बारे में ये कौन सा 66वीं था, अच्छा अब 65वीं देख लेते हैं। अब देखिए 65 में देखिए एनालिसिस करते हैं। 65 में देखिए, क्या भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि, तो इसमें है ये 7 का ए हो गया 25 नंबर का, ठीक है। उसके बाद से दूसरा देखिए, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण, इससे आ गया 7 का बी आ गया, इससे 25 नंबर का, ठीक है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति एग्रीकल्चर से आ गया, 8 का ए हो गया 25 नंबर का, ठीक है। फिर देखेंगे भारत के औद्योगिक प्रदेशों का विवरण, इंडस्ट्री से आ गया, 8 का बी 25 नंबर का। तो आप कितना लड़ा, फिर 2 लड़ गया, फिर 2। आप देखेंगे अब चलते हैं बिहार की ओर। आंतरिक जल परिवहन हो गया, फिर हो गया बस्तिया प्रदेश का। फिर अब सीधे हम चलते हैं बिहार के प्रमुख भौतिक प्रदेशों। अब बिहार में आ गया 11 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर का। अब 12 नंबर क्वेश्चन है बिहार का, बिहार में जनजाति जनसंख्या, तो 12 नंबर भी 50 नंबर का। तो देखिए, तो फिर 4 को लड़ गया।
माने ये अगर 5 करते हैं, इससे अभी नहीं आया, देखिए इससे नहीं आया, 4 आप 5 एक 6 चैप्टर किए तो आपको कितना आ गया क्वेश्चन, 4 लड़ गया आपको। अगर ये चारों नहीं भी पढ़े तो आपके एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। पढ़ना है लेकिन आपको तैयार करके ही 6 चैप्टर बढ़िया से जाना है। अब देखेंगे आगे और बताते हैं, एक साल का और हो जाए। ये हो गया आपका 66 का, ये हो गया 65वीं का, ये हो गया 64वीं का। नहीं, देखिए 64 में क्या है, भारत के मृदा वितरण, इसी से आ गया 7 का, ये 25 नंबर का। दूसरा हो गया क्षेत्रीय विषमताओं के साथ भारत की जनसंख्या की समस्याओं का, इससे आ गया 7 का बी, इससे आ गया 25 नंबर का। फिर देखेंगे भारत की मुख्य पारिस्थितिकी समस्याओं की चर्चा कीजिए। अब इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम आ गया, इससे 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 7 का बी, ना 7 का बी तो हो ही गया, 7 का ए भी हो गया। अच्छा, अब 8 हो गया, 8 का ए इससे आया है, देखिए 8 का ए आ गया। फिर 8 का बी आया है, भारत में सिंचाई, देखिए एग्रीकल्चर से 8 का बी आ गया। फिर देखेंगे आप 9 में भारत की कृषि आधारित उद्योग, तो उद्योग से आ गया, देखिए 9 क्वेश्चन हो गया ए। फिर 10 में भारत के ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में बाजार केंद्रों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो बाजार केंद्र हो गया आपका, हमको लगता है बस्ती से है, बस्ती में परिवहन में दिया है। अच्छा देखते हैं गांव, हाँ गांव के बाजार केंद्र की भूमिका परिवहन में है ना। एक सेकंड, भारत के ग्रामीण विकास, भारत में कृषि, अच्छा भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में बाजार केंद्र, हाँ ठीक है, तो इसे छोड़ दीजिए उसको। तो ये आपका कितना लड़ा, ये 2 लड़ गया, एक मान लीजिए इसका आधा लड़ा, छोड़ दीजिए। फिर बिहार के चलते हैं, बिहार के प्रादेशिक विकास, 11 नंबर आ गया, 50 नंबर का, 12 नंबर 50 नंबर का। फिर वही यहां, यानी जिस वर्ष का आप उठाकर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, यानी आप अगर ये 5 चैप्टर बढ़िया से बिहार कर लेते हैं तो आप सेकंड पेपर लिख दिए, यानी आधा सिलेबस में आपका हो गया। इसी तरह से फर्स्ट सेक्शन में भी बताए हैं हम, अब फिर बताएंगे, कोई दिक्कत। तो अब हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है क्या, ट्रांसपोर्ट पढ़े रहेंगे, तो जैसे क्वेश्चन आया नहीं ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट से आ गया मान लीजिए इसमें, आपको उधर नहीं में लिखने का मन है, ये आ गया तो इसी से जोड़ दिए, इसी को लिख दिए। नहीं, हल्का क्वेश्चन अगर आ गया ट्रांसपोर्ट से, तो जैसे सड़क मार्ग का महत्व आ गया, बोले अच्छा आसान है, हाँ व्यापार उसी में है, व्यापार ज्यादा नहीं पढ़ना है, ट्रांसपोर्टे पढ़ना है, ठीक ना, ट्रांसपोर्टे आता है। बिहार परिवहन और व्यापार, राष्ट्रीय सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों की व्यवस्था का अध्ययन, अंतर क्षेत्रीय व्यापार कह रहा है, तथा गांव के बाजार केंद्रों की भूमिका जिसे कि पढ़ा दिए हैं यहां तक, तो इसको पढ़ा रहे हैं यहां, ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे वहां पर सेक्शन 1 में हम चले जाएंगे, क्योंकि नोट्स भी तैयार तो हो जाए। जब तक 3 वॉल्यूम निकालते हैं नोट्स। अच्छा आप पढ़े हैं जियोमॉर्फोलॉजी, आप भी नहीं पढ़े हैं? कहाँ से पढ़े हैं? समुद्र विज्ञान से। वो लोग जो पढ़ा है लोगों नहीं आ रहा है, लोगों आप पढ़े थे तो फिर पढ़ाए थे किसको? उन्होंने नहीं आ रहा है, पीटी नहीं हुआ ना, पीटी नहीं हुआ, उससे क्या हो गया, नहीं हुआ तो पढ़ाई छोड़ ऐसी करना चाहिए, पीटी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बंद कर दीजिए राशि भरी। 6 नंबर है चैप्टर परिवहन एवं व्यापार, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। देखेंगे
आप जानते हैं कि परिवहन अवसंरचना जो है वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक साधन होता है। भारत की ही अर्थव्यवस्था नहीं, विश्व की जो भी अर्थव्यवस्था है वह परिवहन मार्ग से ही संभव है। यात्री को ढोना, माल को ढोना और गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, कच्चे माल को ढोना और निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट का प्रमुख स्थान है। ट्रांसपोर्ट में मुख्य रूप से आप देखेंगे जो आपको पढ़ना है उससे मुख्य रूप से सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, दूसरा देखेंगे आप रेल परिवहन और जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन इसको कहते हैं। आंतरिक जल परिवहन पढ़ना है भारत के। ये आपका ये 3 परिवहन पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कि परिवहन का विकास कैसे हुआ, सड़क परिवहन का, रेल परिवहन का, जल परिवहन का विकास कैसे हुआ। वायु परिवहन इसके अंतर्गत सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अब आप देखेंगे कि सड़क परिवहन का विकास कैसे हुआ, इसका महत्व क्या है। वर्तमान में सड़क परिवहन का महत्व क्या है, रेल परिवहन का विकास कैसे हुआ और वर्तमान में इसका महत्व क्या है, और जल परिवहन का विकास कैसे हुआ और इसका महत्व वर्तमान में क्या है, यही इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है। सड़क परिवहन का वितरण भी पूछता है कि इसका जो है किन किन क्षेत्रों में कहां कहां जो है डेवलप किया हुआ है, कितने सड़क मार्ग अभी तक निर्मित किए गए हैं, कब कब दशकीय दिखाना होगा विकास इसका। 1950-51 में कितना इसका विकास हुआ, 1961 में कितना हुआ, 1971 में, और वर्तमान में 2019-20 में जो इकोनॉमिक सर्वे 2021 का आया है उसमें जो है क्या आंकड़े दिए गए हैं, कितना डेवलप हुआ है, आप देखेंगे उसी आंकड़े को आपको लिखना होगा। इसमें परिवहन जो होता है मेरुदंड के समान होता है। आप देखेंगे आप बिना परिवहन के आप जा नहीं सकते। यहां से गांधी मैदान जाना होगा तो आपको परिवहन जाना होगा, यहां से दिल्ली जाना होगा तो आपको रेल पकड़ना होगा, ट्रेन या प्लेन से जाना होगा। यानी कहीं ना कहीं आपको परिवहन की हर समय आवश्यकता है। आप अब यहां से घर से आए हुए हैं तो टेम्पो पकड़ करके जाएंगे, परिवहन मार्ग ही सड़क मार्ग से जाएंगे आप। तो इसकी महत्ता को लिखना है कि महत्व क्या है। अब देखेंगे सबसे पहले हम सड़क परिवहन को लेते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं कि क्या क्वेश्चन इससे राइज होगा। देखिए प्रश्न लिखिए। भारतीय सड़कों का वर्गीकरण करें। या पहले छोड़िए, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। भारत के सड़क मार्ग के विकास पर प्रकाश डालें। प्रकाश डालें। भारतीय सड़कों का वर्गीकरण या प्रकार बताएं। अगला हो गया भारत माला परियोजना पर नोट लिखें, या ऐसे लिखिए, महत्व देते हैं। पहले सड़क मार्ग का महत्व बताएं। सड़क मार्ग का महत्व बताएं। अगला हो गया कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना
पर नोट लिखें, नोट लिखें। नेक्स्ट देखेंगे, भारतमाला परियोजना पर नोट लिखें। भारतमाला परियोजना पर नोट लिखें। ये सब आ सकता है। देखेंगे, रेल मार्गों को प्रभावित करने वाले, रेल मार्गों को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालें। अगला हो गया, भारत में रेल मार्ग के विकास पर प्रकाश डालें। भारत में रेल मार्ग के विकास पर प्रकाश डालें। भारत में मेट्रो रेल परिवहन, भारत में मेट्रो रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालें। राष्ट्रीय जल मार्ग, जल मार्ग, आंतरिक जल मार्ग, मार्ग की व्याख्या करें। व्याख्या करें। भारत में जल मार्ग के महत्व, भारत में जल मार्ग के महत्व की व्याख्या करें। व्याख्या करें। हो गया 4 मार्क। अब अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम बाजार के अंदर, भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के, भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में बाजार केंद्रों की भूमिका, बाजार केंद्रों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। अच्छा, जल मार्ग की व्याख्या है ना, तो कभी कभी विकास भी पूछेगा तो यही लिखाएगा। ठीक है, आंतरिक जल परिवहन मार्ग की विकास।
ये क्वेश्चन आया है, इसको भी लिखा दें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भारत में सड़क निर्माण पर रख रखाव में क्या भूमिका है, लिखा दें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कि भारत में सड़क निर्माण और रख रखाव में क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन हो गया, इसको रखें। इससे इतना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और हो जाएगा, छोड़ दीजिए, एक और बना देते हैं बढ़ावा देने में। अच्छा, अंतर क्षेत्रीय। अच्छा देखिए, तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर कोई क्वेश्चन आया है? ये दो इधर तो नहीं आया है, इधर नहीं आया है। 63 में देखिए, 63 में 8-9 नंबर में, 9 नंबर में होगा, नहीं है। नौ नंबर में होगा। हाँ वो तो आया। छोड़ दीजिए, नहीं है, हम लिख देते हैं। नहीं, वो तो अलग थी। व्यापार, भारत में अंतर क्षेत्रीय व्यापार, देखिए भारत में अंतर क्षेत्रीय व्यापार, यानी अंतर क्षेत्रीय का मतलब क्या? भारत में ही, जैसे बिहार से उत्तर प्रदेश से व्यापार के बारे में बताना है। व्यापार का महत्व बताएं। ये हो गया ट्रांसपोर्ट का सिलेबस। बंद कीजिए रास्ते। भारत के सड़क मार्ग के विकास पर प्रकाश डाले, या भारत में सड़क मार्ग के, भारत में कर दीजिए, भारत में सड़क मार्ग के विकास पर प्रकाश डाले। देखेंगे भारत में सड़क मार्ग का काफी महत्व है। रेलवे स्टेशन तक जाने और रेलवे स्टेशन से माल को लाने और लोगों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है सड़क का। क्योंकि अगर आपको पटना स्टेशन जाना होगा तो कैसे जाएंगे? सड़क मार्ग से ही जाएंगे, चाहे वो टेम्पो पकड़कर, बस पकड़कर, कार पकड़कर जैसे जाएंगे, या बाइक से जाएंगे, या नहीं, या पैदल भी जाएंगे तो सड़क मार्ग होकर ही जाएंगे। हवाई अड्डे तक पहुंचाने में, या
मान लीजिए जल परिवहन है यहाँ पर इलाहाबाद से हल्दिया तक, वहां भी माल को ले जाना होगा तो सड़क मार्ग से ही जा सकता है। इसका काफी महत्व है और ये जीवन के हर पहलू से सड़क मार्ग जुड़ा हुआ है। इसके बिना किसी भी देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसी को इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में आर्थिक समीक्षा दो 2020-21 ना है ये 20-21 की 21-22 ना 20-21, हाँ 2020-21 आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देखेंगे $66.45 लाख 66.54 लाख किलोमीटर जो है सड़क मार्ग बना हुआ है भारत में। यह सड़क मार्ग राष्ट्रीय मार्ग है, NH या राज्य मार्ग है, SH स्टेट हाईवे, या आप देखेंगे गांव की भी सड़कें हैं इसमें शामिल, या आप देखेंगे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए मार्ग। ये सभी मार्ग इसमें शामिल है। अभी तक भारत में 66.54 लाख किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण हो चुका है। देखेंगे भारत का यह सड़क जाल अमेरिका के बाद, यह आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है भारत का सड़क निर्माण में, सड़कों की लंबाई में। और देखेंगे कि सड़क नेटवर्क में निरंतर वृद्धि हो रही है। देखेंगे इसमें बता रहा हूं 2014-15 में जहां प्रतिदिन 12 किलोमीटर, देखेंगे औसत जो है 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनता था। वह देखेंगे कि 2018-19 में यह 30 किलोमीटर प्रतिदिन बनने लगा और 2019-20 में इसकी गति यही रही और 2020-21 में कोविड आ गया, कोरोना, जिसके कारण निर्माण कार्य बहुत प्रभावित हुआ और प्रतिदिन सड़क निर्माण में आई तीव्र कमी का मुख्य कारण कोविड-19 था। इसमें तीव्र कमी आई कोविड-19 के कारण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है, जाहिर सी बात है, लॉकडाउन था तो ये प्रभावित किया यहां। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार ने दावा किया है 2021 में कि 36 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है। तो ये सड़क का निर्माण हो, अब इसका विकास कैसे हुआ ये तो अभी वर्तमान आंकड़े आप देख लिए। इसको थोड़ा बंद कर दीजिए, ठंड लग रही है, बंद कर वहीं से। हाँ, आप देखेंगे ये बंद हो गया, उसको बंद। हाँ, देखेंगे अब ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में इतने विकास हुआ है अभी तक। लेकिन विकास में क्या लिखा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक कैसे विकास हुआ, ये देना होगा आंकड़ा। देखेंगे
वर्ष कुल सड़कें देखेंगे 1950-51 में हम कुल सड़कें का ही लिखिए। अगर मान लीजिए इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अलग कर दें, आंकड़ा याद कर लेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग खाली अलग कर देते हैं, पक्की सड़कें लिख देते हैं। पक्की सड़कें, राष्ट्रीय महामार्ग एनएच लिख देते हैं, नेशनल हाईवे। और फिर देखेंगे प्रांतीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे नहीं, राज्य राजमार्ग। देखेंगे 399.9 ये देखेंगे 1000 किलोमीटर में, 1000 किलोमीटर में, 1000 किलोमीटर में, 1000 किलोमीटर में। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे लाख में बताया है, ठीक ना, ये लाख में 66.54 लाख। ये देखेंगे 1000 किलोमीटर में, देखिए इसी को 3.9 लाख किलो हो जाएगा। लाख में कन्वर्ट करेंगे तो नहीं, 3.99 हो जाएगा। फिर 1960-61 में 524.5 हजार किलोमीटर ये पक्की सड़कें इसमें थी। 1950-51 में 157.0 हजार किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग 19.8। प्रांतीय का डाटा नॉट। 1960-61 में 554.5 हो गया और पक्की सड़कें 263.0 और राष्ट्रीय राजमार्ग 23.6। फिर 1970-71 में 914.9 और 398 398.0 और 23.8 अच्छा ये छूट गया। हाँ 56.8, हाँ यहाँ 56.8 इसका आंकड़ा नहीं है। 1980 81 14 85 4 6840 31.7। ये तो पीटी का भी क्वेश्चन हो गया आपका, नया इकोनॉमिक सर्वे का 5-4 लाख। $94.4। 1990-91 23.27 मैंने 2327.4 हजार किलोमीटर। 1091 हजार किलोमीटर। 33.7 और 127.3
फिर देखेंगे 2001 33 73.5 1601.7 57.7 132.1 फिर 2010 11 46 90 3 25 24.7 70.9 और 163.9। अब हम फिर एक लास्ट 19 का लिख दें जो अभी का है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे का नहीं, क्योंकि 20-21 का आंकड़ा हो जाएगा नहीं, तो 2020-21 ये आंकड़ा हो गया। 2020-21 कितना है? 66.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 66.54 लाख किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर यानी 6654 हजार हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 6654 हजार, जैसे 46 से 90 66 यानी 2010-11 में 46 से 90 हजार वर्ग किलोमीटर सड़क बनी और 2020-21 में यह 6654 यानी 6654 हजार में कर दें। हाँ, 1000 पॉइंट, एक सेकंड देख लेते हैं। छियासठ सौ 45 है जी, 45 है, 54 लिखा गया है, 45 ये 66 45 लाख वर्ग किलोमीटर। ऊपर में हम लाखें लिखाएंगे क्योंकि इकोनॉमी का है, यहां इसमें कन्वर्ट कर दिया हम लोग हजार में। अब जो है पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें इस तरह से अवेलेबल आंकड़ा ही नहीं दिया है। देखिए मैं बता रहा हूं, सरकार ने क्या कर रही है कि पहले आंकड़े देती थी एकदम बहुत बढ़िया ईमानदारी से, लेकिन 2014 के बाद ये सरकार जो है बेईमानी कर रही है। देखिए अब ये आंकड़े नहीं है, तो अब जो है, अब हम लोग सिर्फ 66.45 लाख किलोमीटर ही लिखेंगे, ये जो है इसी आंकड़े को। अब देखेंगे एक भारत इंडिया 2021, जानते हैं ना, इंडिया पब्लिकेशन डिवीजन की बुक आती है जो मिलती होगी आप लोग को, हमारे पास भी है, हम हर साल बनाते हैं। अब देखेंगे इसमें क्या आंकड़ा दिया हुआ है। इसमें जो आंकड़ा दिया है, भारत में सड़क नेटवर्क लगभग 58.9, यानी ये 2 साल पहले का देता है, तो हम लोग नया लिख दिए, तो इसका जरूरत नहीं है, नहीं इसका जरूरत नहीं है। और ये बता रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस मार्ग का क्षेत्र 1,34,380 किलोमीटर है। इसमें राष्ट्रीय एनएच का इसके अनुसार कितना है डाल देते हैं, लिख देते हैं। किसमें 151 दिया है इकोनॉमिक सर्वे में? इसमें आपका जो लिखे हुए 2010-11 में, हाँ, इसमें दिया हुआ है 151, 19-20 में दिया हुआ है
20-21 में क्या दिया है? कौन सा किताब में? गूगल से 2020 2017-18 तक दिया है ये। 2020-21 151 टोटल लेंथ। एक से 51 इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,51,000। तो ये क्या चीज है? टोटल लेंथ इन किलोमीटर। ये एनएच का ना है, ये स्टेट वाइज, मतलब ये स्टेट का लेंथ है। यानी यहाँ यहाँ 151 मतलब ये कितना हजार में है कि क्या है? टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे दे रहा है, एनएच दे रहा है टोटल 151। कब का दे रहा है? 1920-21 में। 1920-21 में। तो इसी हम क्या लाए थे आंकड़ा ना? 1920-21 का 134.83। ये पुराना हो गया, ये पुराना हो गया। तो ये नया दे दीजिए इसमें 151.00 नहीं, 1000 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, 151,000 किलोमीटर, सही है ना? 1000 किलोमीटर में हो गया, कन्वर्ट कर दिए। देखिए अभी ये इंडिया जो 2021 का है वो आंकड़ा दिया है 19 का। तो 19 में कितना था? 1,34,380 किलोमीटर और राज्य मार्ग थे 1,54,814 किलोमीटर, ठीक ना? और आप देखेंगे कि अन्य सड़कें 56,08,477 किलोमीटर और कुल मिलाकर सड़क मार्ग 58,97,671। अब आज ही बढ़ गया कितना? ये 66,45,000 हो गया। तो उस आंकड़े को हम नहीं दे, अब 20-21 का ही दे दे डायरेक्ट। ये इसी को विकास कहते हैं कि विकास कैसे हुआ, ये बनाना पड़ेगा टेबल, तभी ना विकास दिखेगा। कि आप मान लीजिए आप ही के बनाएंगे, आपका पढ़ाई का ग्रोथ कैसे पता चलेगा? मार्क्स से। तो अगले साल मार्क्स कितना आया, इस साल मार्क्स कितना आया, तो इसी तरह से ये मार्क्स दे रहा है कि इतने ये आंकड़े कह रहा है। नहीं क्या ग्राफ भी बना सकते हैं? ग्राफ है हमारे पास, है ग्राफ, लाए हैं ग्राफ। इकोनॉमिक सर्वे का ग्राफ है। थोड़ा सा आंकड़ा डिफर कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे से। हाँ, अब देखिए इकोनॉमिक, ये आंकड़ा आया है भारत में रोड नेटवर्क लाख किलोमीटर में, ठीक ना? तो ये आंकड़ा, इसी का ग्राफ बना सकते हैं। क्या करना है, इसी का ग्राफ बना देंगे। नहीं दिखा सकते हैं ना आप? 2020-21 यहां से 50-51 इतना ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन क्यों उतना फंसेंगे? टाइम रहेगा, टाइम नहीं रहेगा, इसी को बना देंगे। अगर ग्राफ बनना चाहेंगे तो बना सकते हैं। नहीं बनाया हुआ है, यहां पर लाए, इकोनॉमिक सर्विस लाए, बनाया हुआ है। लेकिन अब इसमें ये आंकड़ा नहीं दिया है ना। अब मान लीजिए ग्राफ में हम क्या मानेंगे इसको? ये तो ग्राफ में ये इसको कितना मानेंगे हम? ये तो पाई बना दिया यहां, लेकिन इसको हम कितना माने? 10 के बीच में है ना, तो 8 अनुमाने न मानेंगे। सांख्यिकी का आंकड़ा अनुमान हो जाएगा, क्योंकि वो आंकड़ा तो दिया नहीं, आंकड़ा दिया ही नहीं है। अगर आंकड़ा दिया रहता ना तब आराम हो जाता, तब ये फीट बैठ जाता। अगर मान लीजिए हम 2019 में करते हैं, तो 2019 में हम क्या दिखा है? 20-21 में 66.45। तो ये देखिए 66 पर आ रहा है, ये 66 पर आ रहा है। लेकिन उससे पहले वाला जो है वो 2018 का नहीं है आंकड़े, तो हम इसी को दिखा देंगे साहब, सिर्फ 10 बरस का। हाँ टेबुलेशन है ये। अब इसको ग्राफ बना दीजिए, अगर बनाना चाहेंगे तब बना लीजिएगा ग्राफ। कैसे बनाएंगे? 3 दिखाना पड़ेगा, 3 दंड दिखाना पड़ेगा। अरे इधर मान लीजिए, इधर देखिए इसे,
इधर आधार हो गया ये, और तीन बनाना पड़ेगा एक में। 4 कुल सड़कें, पक्की सड़कें, NH, राज्य मार्ग, ये 4 बनाना पड़ेगा तब दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर एक ऐसे बनाना पड़ेगा, इसी में 4 बनाना पड़ेगा, नहीं ऐसे एक हो गया ये। तो एक कब का हुआ? 1950-51 का होगा, तो कितना बड़ा बन जाएगा। तो एक ही को दिखाएंगे खाली, अगर कुल सड़कें दिखाते हैं तो ठीक रहेगा, तब एक बनाना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा कि हम आप एक ही सड़क दिखा दिए किसका, 1950-51 में 399 हो गया, तो हम 399 अगर मानते हैं 10 के नीचे वाला, तो 399 ऐसे बना देंगे। फिर उसको मान लीजिए 524 हो गया था, 524 वाला बना देंगे, इधर से ले लेंगे अंक, तो ये विकास हो गया। नहीं तो चलिए तो इसको लिखाते हैं थोड़ा। बड़ी आंकड़ा की जरूरत पड़ता है, माने हम इसके लिए आंकड़ा खोज रहे हैं कितने 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक खोजे हैं आंकड़ा। इकोनॉमिक सर्वे में उतना मिल नहीं रहा है, इस बार का दिया नहीं उतना, देखिए ये नील रह गया, नहीं दे रहा है। चलिए लिखिए, लिखिए, भारत में सड़क परिवहन यातायात प्रणाली का आधार है। भारत में सड़क परिवहन यातायात प्रणाली का आधार है। तथा यह परिवहन के मल्टी मॉडल मल्टी मॉडल सिस्टम के साथ अच्छी तरह से एकीकृत है। यह हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों तथा अन्य स्थानों के साथ महत्वपूर्ण लिंक उपलब्ध कराता है। भारत में सड़कों का कुल नेटवर्क 66.45 लाख किलोमीटर है। जिसमें 63.86 लाख किलोमीटर शहरी ग्रामीण सड़कों, राष्ट्रीय, राज्य, राजमार्गों के साथ
अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। भारत दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में 151 पॉइंट या 1,51,000 राष्ट्रीय राजमार्ग है। पैरा चेंज। भारत में सड़कों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। दो 2014-15 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन, 2018-19 तथा 19-20 में 30 किलोमीटर प्रतिदिन, 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण में तीव्र कमी आई। कारण कोविड-19 का प्रभाव। जो अर्थव्यवस्था को लॉक कर दिया। अनलॉक के बाद दो 2020-21 में $36 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। 36 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। पैराचेंज। भारत में सड़क मार्ग का जाल बिछा हुआ है। इसके विकास में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। इसके विकास गति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।
इसको बना ले, इसको बना ले।